अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज व्यूवर्स मैं आपसे कुछ मेकअप टिप्स शेयर कर रही हूँ। आजकल का जिस तरह से वेदर है गर्मी का और पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है मेकअप के बाद स्पेशली, तो इसमें मैंने कुछ आपसे मेकअप टिप्स शेयर की हैं। ये मैंने ली हैं 2 क्रेयॉन की बेसिस ली हैं। एक है वाटरप्रूफ जो बेसिस हैं वो मैंने ली हैं, एक है 38 नंबर और एक है आइवरी का नंबर, वो मैंने लिया। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ये मैंने इसको मैंने अलग से एक बाउल में मैंने डाल लिया है। और उसके बाद काजा का जो फेस शाइनर है वो मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है और पानी में मिक्स करके ये मैंने बना के मैंने रख दी थी। मेरी मॉडल का कम्प्लेक्शन ब्रिटिश में आ रहा है, तो इसलिए मैंने 38 और आइवरी को मैंने मिक्स कर दी है। और उसके बाद टिश्यू से फेस साफ़ करने के बाद मिस्ट स्प्रे किया है, उसको टैप टैप किया है। और उसके 4-5 मिनट के बाद मैंने फिर ये वाटरप्रूफ मैंने क्रीम लगा दी थी। और उसके बाद फिर प्राइमर लगाया है, लेकिन वक्फे वक्फे से, ये नहीं कि जैसे ही कोई मैंने मिस्ट स्प्रे लगाया तो उसके फ़ौरन बाद नहीं, तकरीबन मैंने 5 मिनट का उसमें गैप दिया है। फिर क्रेयॉन की टीवी स्टिक का नंबर 36 वो लेकर, और उसके बाद क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनका जो फेस है वो ज़रा थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो इसलिए मैंने पहले 36 से मैंने उसे कवर किया है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी मैंने उस पर बेस नहीं लगाई, स्टिक नहीं लगाई, बिल्कुल लाइट लाइट से मैंने उस पर वर्क किया। और जो हमारी मॉडल की आइज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि ज़रा छोटी और आइज़ के गिर्द गड़े हैं काफ़ी, जिस तरह से होता है ना कि आँख बिल्कुल अंदर होती है, उस तरह की आँख है। तो अब मैं आपको इसमें आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसमें किस तरह से अपनी मॉडल का मेकअप किया है। सबसे पहले तो ये है कि जो आप अपनी बेस लगाएं तो उसको फेस पे लगाने के बाद, जैसे ये मैंने टीवी स्टिक ली है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी फिंगर के साथ उसको अच्छी तरह से स्मर्ज करना है। इतनी अच्छी तरह से आप जितने आप उसको आपकी जो बेस है वो ब्लेंड होगी, आपका मेकअप उतना खूबसूरत लगेगा। स्पेशली आपकी जो आइज़ मेकअप है और उसके बाद आपकी बेस जो है ये आप बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होनी चाहिए। तो अब ये है कि मैंने अपनी फिंगर के साथ पहले मैंने उसको सारा ब्लेंड किया और 36 नंबर पहले मैंने लगाया, टीवी स्टिक को लाइट लाइट से मैंने उसको लगा दिया था। और उसके बाद जब उसको मैंने ब्लेंड कर दिया, फिर मैंने 38 नंबर लिया और उसको मैंने उसी तरह से जैसे मैंने 36 लगाया था वैसे ही मैंने उसको लगाया। और फिंगर के साथ लगा कर ब्लेंड करने के बाद स्पंज की मदद से फिर मैंने उसको सारा टैप टैप किया है। और फिर अंडर आई मैंने बनाना पाउडर लगा दिया था। अगर बनाना पाउडर नहीं है तो आप टेल्कम पाउडर भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास लूज़ पाउडर आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद लाइट कलर की मैंने ली है पेंसिल, आईब्रो पेंसिल ली है, उससे मैंने शेप बनाई है इसकी आईब्रोज़ की। और फिर क्रेयॉन का जो आईब्रो कलर है वो उसमें से मैंने ब्राउन कलर लेकर वो मैंने आईब्रोज में फिल कर दिया था। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने एक आंख पे मैंने लगाया है इसकी आई बेस लगाई है और दूसरी आंख पे मैंने कंसीलर से मैंने मेकअप किया है। वो मैंने इसलिए मैंने दोनों पहले मैंने चेंज किया है कि आपको मैं दिखा सकूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे कंसीलर लगाएं, चाहे आप आई बेस लगाएं, आप जो टीवी स्टिक है वो भी आप लाइट लाइट करके उसको आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप फिंगर से ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद आप स्पंज के साथ आप लगा लें। अच्छा, अब ये है कि आईब्रो के नीचे जो है ये मैंने अब एक ब्रश लिया, उसको मैंने हल्का सा वेट किया। वेट करने के बाद क्रेयॉन का जो सिल्वर केक कलर है उसमें से मैंने ये इसकी आँख के नीचे मैंने आईब्रो के नीचे मैंने लगा दिया था। और ये इसलिए कि ताकि जो है ये बहुत ही जब मेकअप के बाद इसकी लुक बड़ी अच्छी लगती है। और मोर्फी की पैलेट में से मैंने एक एक्वा कलर लिया है। एक्वा कलर को क्रेयॉन का जो केक लाइनर है उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। इससे बड़ा ही अच्छा एक ग्लॉसी सी लुक आएगी। अच्छा, फिर आपने इस तरह से करना है, एक ब्रश जो साफ़ ब्रश जिस पे शेड वगैरह ना लगा हुआ हो, आप एक ऐसा ब्रश रख दिया करें जब हम आई बेस लगाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा जो लगी हुई होती है उसको नीट करने में काम आता है। अच्छा, अब मोर्फी की पैलेट में से मैंने एक पिंक शेड लिया है। पिंक शेड को मैंने सॉकेट लाइन पे मैंने सारा लगा दी है। ये मैंने आई कॉर्नर से स्टार्ट किया है
और उसके बाद एंड तक इसको मैंने लगा दिया और इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। जितना हमारा मेकअप ब्लेंड किया हुआ होगा उतना ही खूबसूरत लगेगा। और कोशिश किया करें कि अपनी फिंगर्स के साथ भी इसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग आप किया करें। उसके बाद फिर इसी पैलेट में से मैंने इसी फैमिली की पिंक की फैमिली में से एक मैंने थोड़ा-सा डार्क मैंने लिया है, शेड लिया है। लाइट सा इसमें मैरूनिश सा टच आ रहा था, लेकिन ये मैरून नहीं था, उसी पिंक की फैमिली में से था। और इसको मैंने आई कॉर्नर पे लगाया है। लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना होगा। जो हमने सॉकेट लाइन पे हमने जो हमारा वो एंड वाला था, हम उसके साथ इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन ये हमने आई कॉर्नर जो हमारा स्टार्ट का जो हमारा आई कॉर्नर होता है, हमने वहाँ तक नहीं लेकर जाना, क्योंकि जो ये मेरी मॉडल है इसकी आँख छोटी है, तो इसलिए इसको हमने आगे तक बिल्कुल नहीं लेके जाना। यहीं पर हम इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। मर्ज आपने इतना अच्छा करना है कि ऐसे लगे कि जैसे शेड में से शेड निकल रहा है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। अब आप देख सकते हैं कि मैं बार-बार उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो कलर में से कलर लगे। और फिर मैंने जो हमने सॉकेट लाइन पे जो शेड लगाया था, पिंक शेड लगाया था, उसको मैंने दोबारा से सॉकेट लाइन के ऊपर मैंने एज़ अ ट्रांज़िशन मैंने शेड मैंने उसको दोबारा से मैंने किया, ताकि वो जो कलर है ना वो पिंक वाला वो भी प्रोमिनेंट हो। और उसके बाद जो हमने आई बेस लगाई थी, आप ये देखें जहाँ से हमारी आईब्रो स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे लाइट सा आपको वो हल्की सी आपको वो वाइट वो नज़र आएगी। तो मैंने ट्रांजिशन शेड जो मैंने उसके ऊपर भी उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। और मैंने एक दूसरी पैलेट में से एक मैंने ब्लैक शेड ली है और मैंने बिल्कुल लाइट लाइट करके टैप टैप करके वो मैंने आई के कॉर्नर पे मैंने उसको अप्लाई कर दिया। जब भी आप ब्लैक शेड आई कॉर्नर पे आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपने उसको एकदम ब्रश को भर के नहीं लगाना। उसको आप जब ब्रश आप लगाते हैं, शेड कोई सा भी डार्क शेड है, आप उसको जब लगाएं और उसके बाद आपने लाइट लाइट सा करके टैप टैप करके आपने उसको आई पर लगाना है और फिर उसके बाद अच्छी तरह से उसकी ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप एकदम शेड को आप लगा देंगे तो वो ये होगा कि आपके वो जो शेड होगा वो आपके चीक्स पे गिरेगा, आपकी अंडर आई सारा वो फैल जाएगा। इसलिए एकदम उसको ज़्यादा ब्रश को भर के नहीं लगाना चाहिए। अब मोरफी के ही पैलेट में से एक मैंने डल गोल्ड कलर लिया है। हल्का से मैंने ब्रश को वेट किया, वेट करने के बाद और फिर वही शेड लगाकर, और ये देखिए मैंने जो आई बॉल है मैंने वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, उसको सेंटर से एकदम ये नहीं लगा दिया। पहले उसको मैंने लाइट से मैंने ब्रश को रखा है और उसके बाद फिर मैंने उसको जो शेड को मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद फिर उसी शेड को जो हमने आई कॉर्नर पे लगाया था, वही मैंने थोड़ा सा उसको दोबारा से ब्रश पे हल्का से मैंने लगाया और ये देखिए मैंने ब्लैक के साथ उसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ मॉडल को एक्वा का केक लाइनर। केक लाइनर में और जो है जेल लाइनर में फ़र्क ये होता है कि जेल लाइनर जब लग जाए तो वो उसकी ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, वो फिक्स हो जाता है। तो जो जेल लाइनर होता है इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसे ब्लेंड कर सकती हैं। अभी तक तो जो मार्केट में जो बेस्ट जा रहा है केक लाइनर वो एक्वा का ही है।
अंडर आई जो पाउडर अप्लाई किया था उसको मैंने अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है कि हमारा जो आइस मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब मैंने टीवी स्टिक 38 में से जो कि मैंने फेस पर भी मैंने अप्लाई की थी, उसी को मैंने दोबारा से आर्च ब्रश के साथ उसको मैंने लाइट सा अंडर आई मैंने उसको अप्लाई कर दी है ताकि अगर कहीं से बेस उतरी भी है तो वो सेट हो जाएगी। और फिंगर के साथ मैंने उसको अच्छी तरह से टैप किया है। उसको टैप करने के बाद मैंने स्पंज की मदद से मैंने उसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। तो व्यूअर्स, जो हमने स्टार्ट में अपनी बेस बनाई थी 38 जो इसकी क्रेलॉन की पैनकेक है उसमें से और आइवरी के दोनों मैंने शेड्स को मैंने मिक्स किया था। 38 और आइवरी को मैंने इक्वल मैंने ले लिया था। अच्छा, उसको फिर मैंने थोड़ा सा पानी में मैंने उसको मिक्स किया और काजा का जो वो है शाइनिंग पाउडर है वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। सिर्फ चुटकी मैंने उसमें डाला था, ज़्यादा नहीं डालना। सिर्फ ये होता है कि जब आप बेस लगाते हैं और उसके बाद फिर स्पंज के साथ अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत ही ऐसे आपकी ऐसे लगता है कि जैसे वो शाइन और इस तरह से वो होता है। और आप ये बेस जब बनाएं तो आपने इसको थिक करके नहीं लगाना। इसको आप जितना ज़रा थिन रखेंगे ये उतने ही आपकी जो बेस है फ्लॉलेस रहेगी और देर पा भी चलेगी। तो अब ये देखें कि मैंने फेस पे पहले ब्रश के साथ मैंने अप्लाई किया और उसके बाद स्पंज को मैंने ठंडे पानी में मैंने पहले डिप किया और उसको फिर मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया स्पंज को और टॉवल से ज़रा मैंने साफ़ कर लिया था जो एक्स्ट्रा पानी है ताकि वो साफ़ हो जाए। और फिर ये देखें कि मैं किस तरह से मैंने फेस पे सारा मैंने स्पंज जो है मैंने इस जो बेस है उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। ये माशाल्लाह से आप मेरी मॉडल को देखिएगा, जब ये रेडी हो जाएगी तो बहुत ही प्रीटी लग रही थी, बिल्कुल भी पहचाने में नहीं आ रही थी। तो आप भी बल्कि मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये मेरी ब्राइड जो है आपको इसकी आफ्टर मेकअप कैसी आपको इसकी लुक लगी है। अंडर आई जब आप आई शेडो लगाएं तो थोड़ा सा डार्क में लगाना चाहिए। एक तो आईज़ भी बड़ी लगती हैं और ऑब्वियसली पार्टी मेकअप में ये अच्छा लगता है। मस्कारा लगाने से पहले अगर लैशेस कर्लर यूज़ कर लिया जाए तो वो ये होता है कि एक तो आपकी जो लैशेस हैं वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। पहले आप कर्लर यूज़ करें, उसके बाद मस्कारा लगाएं और उसके बाद फिर लगाएं आई लैशेस, तो वो इतनी अच्छी ज़बरदस्त आपकी जो आईज़ हैं अच्छी लगेंगी। आपकी लैशेस, ज़ाहिर बात है जब आपकी लैशेस खूबसूरत होंगी तो ऑब्वियसली आपका जो आईज़ मेकअप होगा वो खूबसूरत लगेगा। और अब मैंने इसको कंसीलर को और जो लैशेस ग्लू है उसको मैंने मिक्स करके उसको दोनों को मैंने इक्वल ले लिया था, 1 ड्रॉप मैंने ले लिया था और उसके बाद फिंगर की टिप पे मैंने लगाकर जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने अपने हैंड पे लगा दिया था और आई बॉल के ऊपर मैंने उसको लाइट से मैंने लगाया है। और उसके बाद एक मैंने
ग्लिटर मैंने जेल ग्लिटर मैंने लिया और उसके बाद ये देखें कि ये मैंने आई बॉल के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। आई बॉल के ऊपर जब भी आप कोई ग्लिटर्स या आप आई शेड जब आप अप्लाई करें तो उसको प्लीज़ आपने आई कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा उसको आई बॉल के मिड से आप स्टार्ट करें। जब आप मिड से स्टार्ट करेंगे तो उसको आप बड़ी इजीली आप उसको जो है ना कवर कर सकते हैं। और लैशेस को मैंने ज़रा उसको ट्रिम मैंने कर दिया था क्योंकि आँख छोटी है, तो इसलिए लैशेस की जो लेंथ है उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। और जब आप लैश लगाएं तो आपने इस तरह से लगाकर और आपने ब्रश की जो बैक साइड होती है आपने उससे जो है ना अच्छी तरह से आप उसको ज़रा प्रेस कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि ब्राइड्स वगैरह रोती हैं, तो आप जब इस तरह से आप लैश लगाएंगे तो कभी भी आपकी लैशेस जो हैं उतरेंगी नहीं। और दूसरा ये कि जो मैंने ग्लू लगाई थी तो वो मैंने एमजे की और सीलर को मैंने मिक्स करके मैंने लगाया। लैश ग्लू पर भी मैंने वैसे ही मैंने लगाया। इस तरह से जो आपकी लैशेस है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरती। और उसके बाद अब ये देखिए ये मैंने मस्कारा लगाया है। मस्कारा लगाकर और जनाब बस बल्ले बल्ले हमारी जो मॉडल है वो तैयार हो गई है। हमारी मॉडल की जो चीक बोन थी वो ज़रा हैवी थी, वैसे फेस दिखने में छोटा है लेकिन चीक बोन ज़रा थी। और उसके बाद जो चिन की जो साइड पे जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी बोन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने कंट्रोल कर दिया था। और नोज़ भी जो है वो उसको मैंने थोड़ी सी मैंने शेप दी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आपने नोज़ पे भी कंटूर करना है तो आपने लाइट ब्रश के साथ उसको कंटूर करना होता है। फेस कंटूर के बाद स्टेज लाइन का मैंने लिया है ब्लश पैलेट, उसमें से मैंने लिया है पिंक ब्लश ऑन लिया है, वो मैंने चीक्स पर, चिन पर लाइट सा और नोज़ की टिप पर लगाने के बाद ब्यूटी बाय आमना का लिया है मेकअप फिक्सर। ब्लश ऑन लगाने के बाद रिवाज HD का मैंने लिया है हाइलाइटर, उसमें से जो इसका कॉपर गोल्ड कलर है वो मैंने लिया है। और वो ये देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका ब्लश ऑन का। अगर आप रियल में ब्राइड को मॉडल को देखते तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जनाब इसी का जो इसका हाइलाइटर कलर है गोल्डन में वो मैंने लिया है और वो मैंने इसकी चीक्स पर उसको मैंने लगा दिया था। पहले तो जो ब्रश है हाइलाइटर ब्रश है उसको मैंने मेकअप फिक्सर से स्प्रे किया है। और उसके बाद ये देखें इस तरह से लगाने के बाद जब आप हाइलाइटर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने ना बल्ब लगा दिया हो, इतना वो शाइन करेगा जो आपका हाइलाइटर होगा। और इसी तरह से आप लिप्स पे लगा दें, अपर लिप्स और लिप्स पर भी अगर लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो वो ये होता है कि जी बड़ा अच्छा वो ग्लो सा आता है जब आपकी पिक्स वगैरह में बहुत अच्छा ग्लो आता है। और मैंने मैरून कलर का मैंने दिया था इसके ऊपर लिपस्टिक लगाई थी, इसकी जो बेस बनाई थी वो मैंने मैरून कलर की लगाई थी और एक पैलेट में से। और फिर उसी पैलेट का एक कलर था न्यूड पिंक कलर था, वो न्यूड पिंक कलर जो था वो मैंने फिर उसी बेस के ऊपर सारा वो मैंने अप्लाई कर दिया था। वो तो इतना ज़बरदस्त उसका लिपस्टिक का कलर बन गया, वो आपको इसमें वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और अब आपने जनाब मुझे बताना है कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है वीडियो जो है ये मेरी आपको कैसी लगी है। आप ये देखें मेरी मॉडल की आप लुक देखें, आप इसकी बेस देखें, कितनी फ्लॉलेस बेस है, कितनी अच्छी कितनी शाइन कर रही है। ये वाटर बेस है जो मैंने आपके सामने बनाई है। गर्मियों में मोस्टली आप यही यूज़ किया करें, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट रहता है। ये तो अब आ गया है ना कि जी अब हमने लिक्विड बेसिस जब तक हम यूज़ ना करें तो हम कहते हैं कि जी हमारी बेस ही अच्छी नहीं बननी। पहले तो हम इसी तरह से बेसिस बनाते थे ना, और ये बेस जो है ये फॉर एवर बेस है। और अब आप मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।